हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कुछ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसमें से कौन से ऐसे हैं जो आपके पोलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, 5 क्वेश्चन कुल इसमें दिए गए हैं। आपसे ये बोला गया है कि आप ये बताओ कि इसमें से कौन से पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ आपको 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पोलिनोमियल कौन सा है इसमें। तो सबसे तो पहले आपको ये ध्यान करना है कि पोलिनोमियल के कंडीशंस क्या हैं। पोलिनोमियल के कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी पावर निगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो, निगेटिव और फ्रैक्शन अगर कभी भी पावर यानी डिग्री अगर फ्रैक्शन में अगर आता है या निगेटिव में आता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो पोलिनोमियल की जो कंडीशन है वो भी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। ये 2 कंडीशन आपको चेक करने हैं। ये नहीं कि आपने पोलिनोमियल देख लिया, यहाँ पोलिनोमियल है ठीक है। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये पोलिनोमियल तो है कि इसमें जितने भी आप पावर दिख रहा है, देखो पावर 10 है, पावर 3 है, पावर 50 है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कि ये इसमें पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पावर देखना है, आपको डिग्री देखना है और आपको शुरू हो जाना है। आपको 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो पोलिनोमियल की कंडीशन आपको चेक करना है और साथ ही साथ वन वेरिएबल में है या नहीं है, ये दोनों चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, क्वेश्चन 1 में देखो आप इसके डिग्री कितने हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके डिग्री कितने हैं, इसकी डिग्री है पावर है 2। इस पर पावर कितना है, इस पर पावर है 1। और इस पर पावर कितना है, इस पर कोई पावर ही नहीं है तो पावर 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर डिग्री देखें, ये सारे मैंने पावर लिखा है, ये सारे पावर जो है ये नेचुरल नंबर हैं। क्या है, ये सारे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 भी है इसमें तो ये होल नंबर हो गया। इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल तो है। इसके बाद आपको ये देखना है कि इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें, ये मैं यहाँ पर पावर लिख देता हूँ तो ये पावर हो गया। और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल है इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल है इसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके पावर जो है वो होल नंबर है, काउंटिंग नंबर्स है और साथ ही साथ एक ही वेरिएबल इसमें दिया गया है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसे भी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है। एक ही वेरिएबल मतलब सिर्फ y दिख रहा है, बाकी y के अलावा और आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ y पर पावर अगर आप देखो तो y पर पावर कितना है, पावर है इस पर 2। ठीक है, मैंने पावर बताया था कि पावर अगर आपका होल नंबर हो तो वो पोलिनोमियल होता है। तो इसमें पावर कितना है, पावर 2 है। साथ ही साथ इसमें अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारा इसमें कितना है, वेरिएबल इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y वेरिएबल है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, यहाँ पर आप लिख देना यस। ठीक है, यस लिखेंगे। इसमें अगर आप देखो तो ये भी आपका पोलिनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी आपका हो जाएगा यस, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर t जो है वो रूट अंडर में है और रूट का वैल्यू आपको पता होगा, रूट का जो वैल्यू होता है वो रूट का वैल्यू होता है, सॉरी रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इसको पावर के लिए अगर देखो तो ये 1/2 हो जाता है। तो अगर आप इसको पावर के अकॉर्डिंग लिखो तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस t रूट अंडर 2। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें पावर कितना हो गया, इसमें पावर देखो आप, पावर हो गया इसका 1/2, पावर 1/2 हो गया। तो 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं होता है, ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पोलिनोमियल हमारा नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसके पावर फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। इन वन वेरिएबल तो है लेकिन इसके पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें देखो, इस वाले y में अगर आप पावर देखोगे तो एक में पावर तो आपका दिया हुआ है, पावर तो सबसे पहले वाले y में आपका पावर दिया हुआ 1। ठीक है, इसमें पावर कितना है, 1 है। इसको अगर आप सही करोगे, आगे अगर लेके जाओगे क्वेश्चन को तो कितना हो जाएगा, देखो ये y प्लस इस 2 को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो कितना देगा, y टू दी पावर -1 हो जाएगा, 2y टू दी पावर -1। अब यहाँ देखो इसका पावर कितना हो गया, पावर हो गया इसका
-1, दो पावर है, एक पर पावर 1 है और दूसरे पर पावर -1 है। तो यहाँ पर आपको पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अगर पावर निगेटिव आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर निगेटिव में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पावर्स अगर आप देखो तो पावर्स कितने कितने हैं इसके पावर। सबसे पहले पावर है इसमें 10, फिर पावर है 3 और फिर पावर है 50। ये 3 पावर है इसमें। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके होल नंबर हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका इसमें एक नहीं बल्कि 3 वेरिएबल है। देखो, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका भी आंसर लिखेंगे नो, और रीजन में क्या लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया सारे क्वेश्चन के। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल के कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और इन वन वेरिएबल है या नहीं है। बस ये दो चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस चारों क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछ रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। अभी से आप पॉलिनोमियल में देखो, पहले वाले पॉलिनोमियल में कि आपको जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, कुल 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें बीच में हमारा एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बीच में है। इसके साथ देखो आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये एक्स वाले टर्म हो गए, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म है। आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछा है, तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर जिसके कोफिशिएंट पूछे जाते हैं उसको छोड़कर जो भी नंबर बचता है, तो यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं। और मैंने ये बताया था कि जब भी कोई नंबर ना दिखे मतलब उसको हम करते हैं 1। तो इसका मतलब है कि इसके कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट आपके हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1। ठीक है जी, इसके कोफिशिएंट हो गए 1। इसमें अगर आप देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हो जाएंगे आपको क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे यहाँ कुछ नहीं था वैसे यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ आपके टर्म्स प्लस में थे, यहाँ आपके टर्म्स माइनस में है। तो ये नहीं कि यहाँ भी देखा कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया जी, नहीं। यहाँ पर आप देखो कि आपके टर्म जो है वो माइनस में है, इसीलिए हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। अलजेब्रा में आपका प्लस माइनस ही सब कुछ है भाई साहब। अगर प्लस माइनस जरा सा इधर से उधर हुआ पूरा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो प्लस और माइनस को अच्छे से डील करना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि आपका इसमें 2 टर्म है, एक तो ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है। अब पहली बार हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को छोड़कर यहाँ पर कोई हमें नंबर दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर आपको क्या दिख रहा है, आपको x π/2 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा आया था -1, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया था 1। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। ठीक है, जैसे इन तीनों में आपको एक्स स्क्वायर के जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का टर्म्स ही नहीं है। जब टर्म्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे आएगा, तो एक बार क्या करेंगे हम उस टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो देखो, क्वेश्चन को ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या हमने लिखा यहाँ पर 0, फिर मैंने यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया √2x - 1। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसमें हमारे क्वेश्चन में 2 टर्म थे, इसको मैंने 3 टर्म बना लिया। ठीक है, 3 टर्म बना लिया और एक टर्म मैंने एक्स स्क्वायर वाले को इसमें ऐड कर लिया। ऐड करने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया है 0 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा 0 आ जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इसमें ऐड कर लिया है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर को छोड़कर आपके पास क्या नंबर बच रहा है, 0 बच रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट इसका आने वाला है वो कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आपका आने वाला है यहाँ पर 0। ठीक है जी,
तो आपको कोफिशिएंट, इस चारों में कोफिशिएंट जो है बहुत आसानी से जान सकते हो। मैंने कोफिशिएंट में बताया था कि जब भी किसी का कोफिशिएंट अगर आपको पूछे तो उसको छोड़कर, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़कर जो भी टर्म बचता है, जो भी चीज़ें उस टर्म में बचती है उसको हम कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपका हो गया, बाकी रह गया आपका क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ये आपको नेक्स्ट क्लास में ये बता दिए जाएंगे। इन सब क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं उसको, आपकी जो प्रॉब्लम होंगे उसको मैं 100% सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।